वहाँ के छात्रों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि झारखंड में भी मतलब पेपर लीक हुआ है, अनेक राज्यों में पेपर लीक हुआ है, उसमें राज्य सरकार भी जिम्मेदार होता है। वो पूरा आरोप मतलब केंद्र सरकार पर लगाना ठीक नहीं है, लेकिन पेपर लीक होना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है वो बात अलग है, लेकिन झारखंड में भी मतलब पेपर लीक हुए हैं और उस संबंध में जो अपोजिशन है, अपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब अपोजिशन ने मतलब वहाँ के बारे में भी अपना स्टैंड लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने भी उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पूरी राजनीति चल रही है पेपर लीक विषय पर, और ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाउस को चलने देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा वो मतलब उनका ले लिया है। स्टूडेंट की सारी मांगे कर दी है, मान्य कर दी है। और एक स्टूडेंट ने मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी गाली दी थी, तो उनको भी माफ उन्होंने किया है। तो इसी तरह और स्टूडेंट पर कोई केस भी होगी नहीं, इसी तरह की भूमिका भारत सरकार ने ली है। तो उसके बावजूद भी मतलब हाउस में हंगामा करते रहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने और जो भी अपोजिशन के नेता है उन्होंने स्टैंड बदलना चाहिए और हाउस का कामकाज चलने के लिए सत्ताधारी पार्टी को मदद की उनकी आवश्यकता है। और जेन अल्फा से आज मोहन भागवत संवाद कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई। हाँ, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख है और उन्होंने अनाउंस किया था कि 6 तारीख को जैन जी के नाम पर जो आंदोलन चला, हजारों की संख्या में स्टूडेंट उसमें शामिल हुए। तो उनकी भावना क्या है इसके संबंध में मतलब वो उनसे बात करने वाले हैं। और अभी मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट जो अभिजीत दिपके जी है उनके नेतृत्व में मतलब जो आंदोलन हुआ उसमें तो सफलता भी मिली है। आगे विधायक दृष्टिकोण से उन लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। हर विषय पर आंदोलन होना भी चाहिए, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ है तो इनका अमित शाह का रिजाइन मांगेंगे, गडकरी का मांगेंगे, पीएम का मांगेंगे। तो इसी तरह की लोकतंत्र में भाषा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी को बड़ी सफलता न मिली है, तो उन्होंने मतलब अपना दृष्टिकोण ध्यान में रखकर अगर अभिजीत दीपके अम्बेडकराइट है तो उन्होंने बाबा साहब के राहों पर चलना चाहिए। अपनी पार्टी चलानी है तो चला सकते हैं स्टूडेंट के इशू पर, लेकिन इसी तरह की मतलब धमकी देने की बात करना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।